दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 11 फरवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ देखिए अपडेट है कि एडेड स्कूलों में टीजीटी के 24,515 और पीजीटी के 6,216 पद रिक्त। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी सामने आई है। टीजीटी के 24,515 और पीजीटी के 6,216 पद रिक्त हैं। ये जानकारी सरधना विधानसभा से विधायक अतुल प्रधान द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने दी है। शिक्षा जगत की नज़र भर्ती प्रक्रिया पर है। लंबे समय से शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। विधायक ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री से पूछा था कि एडेड इंटर कॉलेजों में कितने पद खाली हैं और क्या सरकार इन्हें भरने के लिए विज्ञापन जारी करेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि पीजीटी के 50% पद सीधी भर्ती से तथा 50% पद पदोन्नति से भरे जाते हैं। जिन संस्थाओं में अनुदानित संबद्ध प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं वहाँ टीजीटी के 75% पद सीधी भर्ती और 25% पद पदोन्नति से भरे जाते हैं। अन्य संस्थाओं में टीजीटी के पद पूरी तरह सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। तो बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर पद तो खाली हैं। अगर टीजीटी और पीजीटी के ही सभी पद जोड़ देते हैं तो ये पद 30,000 के ऊपर बनते हैं जाकर के। इतने पद एडेड माध्यमिक विद्यालयों में खाली हैं। इसके अलावा प्रधानाचार्य के हेडमास्टर के पद खाली हैं। संबद्ध प्राइमरी में भी पद खाली हैं। तो पदों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो तकनीकी खामियां उनके चलते भर्ती नहीं हो पा रही है। तकनीकी खामी जानबूझ के लटकाई गई है या आप जो समझें वह समझ सकते हैं, लेकिन रियाचन पोर्टल का वेरिफिकेशन हो रहा है। इसी चलते पूरी भर्तियां अभी पेंडिंग हैं। अभी हाल ही में लोकसभा में सरकार ने जवाब दिया है कि टीईटी की अनिवार्यता से कोई भी छूट नहीं मिलेगी, सभी को टीईटी पास करना पड़ेगा। इस मुद्दे पर देखिए आज अपडेट ये आया है कि अगर छूट नहीं मिली तो दिल्ली करेंगे मार्च। देश भर के परिषदीय शिक्षक संसद के वर्तमान सत्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्यता से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि हाल ही में संसद में शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब से शिक्षक संगठन असंतुष्ट हैं। उन्होंने जल्द ही इस मामले में राहत न दिए जाने पर दोबारा आंदोलन शुरू करने व दिल्ली मार्च का ऐलान किया है। यहाँ देखिए अपडेट है कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बीएड डिग्रीधारी शिक्षक भी करें आवेदन। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश में बीएड डिग्रीधारक प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है। इसी क्रम में अब मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत बीएड डिग्रीधारक प्राथमिक शिक्षक भी इस ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। यह ब्रिज कोर्स NIOS से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी ODL मोड में कराया जाएगा। पहले केवल परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए आवेदन लिए जा रहे थे, लेकिन अब मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए विभाग ने NIOS से समन्वय कर समाधान निकाल लिया है। तो जो लोग मान्यता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक हैं, बीएड डिग्रीधारी हैं, वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। योगी सरकार का 10वां बजट आज आएगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार आज बजट देगी। इस बजट में क्या क्या चीज़ें होंगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगले साल चुनाव है विधानसभा के, इस वजह से कहा जा रहा है इस बार हर संभव सरकार प्रयास करेगी चुनाव को देखते हुए। चलिए अगली अपडेट यहाँ पर है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को टैबलेट देने को डिजी शक्ति पोर्टल पर भरे जाएंगे डेटा। तो जो डीएलएड छात्र हैं, ठीक है, उनको अब टैबलेट वितरण किया जाएगा और इसके लिए जो डेटा है वो फीडिंग होगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत डीएलएड प्रशिक्षुओं को टैबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए अभ्यर्थियों का विवरण डिजी शक्ति वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी के सचिव ने प्रदेश के सभी डाइट के नोडल अधिकारियों के संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। पत्र में कहा गया कि संबंधित जनपद अपने अपने डीएलएड संस्थानों को पोर्टल से जोड़ करके उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराएं और अभ्यर्थियों का विवरण ऑनलाइन फीड कराएं। योजना के तहत उत्तर प्रदेश के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में पंजीकृत अध्ययनरत छात्रों को डिवाइस वितरित की जाएगी।
ठीक है। अब किसको मिलेगी, तो 2023 बैच और उसके बाद के जो बैच हैं उनको यहाँ पर ये टैबलेट वितरण किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर ही इनकी यूनिक आईडी मानी जाएगी और सारा डेटा मिलान करने के बाद ही अनुमोदन होगा और उसके बाद आगे बटेंगे। तो जो लोग 2023 बैच से हैं या उसके बाद के हैं उनको कोई मिला करके ये मिलेगा। यहाँ देखिए एक अपडेट है कि पॉलिटेक्निक के 47,000 छात्र मिले अंकों से असंतुष्ट। पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद छात्र छात्राओं को अब पुनर्मूल्यांकन का इंतजार है। बड़ी संख्या में छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है। विषम सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम बीती 14 जनवरी को आया था और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन 19 जनवरी से शुरू हो गए थे। विषम सेमेस्टर परीक्षा में मिले अंकों से 47,607 पॉलिटेक्निक छात्र छात्राएँ असंतुष्ट हैं, जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है। प्रत्येक विषय के लिए छात्रों ने 500 रुपये पुनर्मूल्यांकन आवेदन के लिए शुल्क भी भरा है। पुनर्मूल्यांकन आवेदन 29 जनवरी तक हुए थे और परीक्षा शुल्क 31 जनवरी तक जमा किया गया था। तो लिखा है कि 10% से अधिक अंतर पर बदलेंगे अंक। अगर 10% से ज़्यादा त्रुटि पाई जाती है तो अंक बदलेंगे और अगर 10% से कम डिफरेंस आता है तो फिर अंक नहीं बदलेंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि पीईटी परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ तय करने की मांग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीईटी में न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित किए जाने की मांग तेज हो रही है। इसको लेकर के अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मांग पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि पीईटी परीक्षा में विभिन्न महत्वपूर्ण भर्तियों जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, लोअर पीसीएस सहित अनेक पदों की मुख्य परीक्षा जो है इसी के आधार पर होती है। यदि किसी अभ्यर्थी का पीईटी में किसी कारणवश प्रदर्शन अपेक्षा का अनुरूप नहीं रहता तो उसे कई आगामी परीक्षाओं से वंचित होना पड़ता है, जिससे उसके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अभ्यर्थियों ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित नहीं होने के कारण अनेक योग्य अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिल पाता है, जिससे वे खुली प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सभी भर्तियों के लिए अलग अलग जो न्यूनतम कट ऑफ है वो तय करने की मांग की गई है। यहाँ देखिए एक अपडेट दिल्ली से है कि बेटियों को स्नातक होने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। दिल्ली सरकार लखपति बेटी योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत दिल्ली में जन्म लेने वाली बच्ची के बड़े होने तक समय समय पर सरकार कुछ राशि बैंक में जमा कराएगी। बच्ची के ग्रेजुएट होने तक सरकार 56,000 रुपये जमा कराएगी और ब्याज सहित उसे 1 लाख रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2008 के तत्कालीन सरकार ने लाडली योजना शुरू की थी। इसके तहत करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हैं और ये राशि जो है नहीं दी गई। खैर ये तो पुरानी बातें हैं, एक दूसरे की पॉलिटिशियन तो बुराई करते ही करते हैं। फिलहाल आपके लिए जानने की खबर ये है कि लखपति बेटी योजना दिल्ली की भाजपा सरकार शुरू करने जा रही है और 1 लाख रुपए मिलेंगे। कई स्टेप में मिलेंगे, एक बार में नहीं मिलेंगे। कहाँ पर कैसे कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर देखिए बालिका के जन्म होने पर 11,000 रुपये, कक्षा 1 में प्रवेश पर 5,000 रुपये, 6 में 5,000, 9 में 5,000, 10 में 5,000 और 12वीं में प्रवेश पर 5,000। इस तरीके से इतना पैसा मिलेगा। ब्याज सहित जोड़ देंगे तो लगभग 1 लाख पड़ जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट कि मंडल में 2,81,000 को नौकरी की तलाश। प्रतियोगी छात्रों के सर प्रयागराज में बीटेक, एमबीए, एमसीए जैसी प्रोफेशनल डिग्री रखने वाले हजारों बेरोजगारों को नौकरी की तलाश है। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल में, ठीक है, वर्तमान में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर में लगभग 2,81,000 बेरोजगार पंजीकृत हैं। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वहाँ का डेटा दिया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।